हेलो दोस्तों, ब्राइट कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि पूरे यूट्यूब पर हम लोग आज एक जीएस के एक सीरीज को लेकर आ रहे हैं जो यूपीपी के लिए आपका बहुत ही कारगर साबित हो रही है, जिनमें हम लोग यूपीपी के पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज एकदम कवर कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों का ये जितने भी प्रॉब्लम चल रही है सबको दूर करने के लिए हम लोग इस सीरीज को जारी किया है। आप भी सीरीज में बने रहिए और प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी सीरीज के वीडियो है सब देखते रहिए। सब आपके सिलेबस के द्वारा ही मैंने कंप्लीट कराया है, जैसे कि आपके एग्जाम में आपको बहुत बहुत मदद मिल सके। चैनल पर बने रहिए, आगे की वीडियो आप पाते रहिए। इसके लिए चैनल को कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। बिना ही समय को गवाए हम चलते आज एक नए टॉपिक को देखते हैं जो आपके यूपी पुलिस के सिलेबस में है, जिसका नाम होगा कहीं ना कहीं भूगोल से संबंधित। आज हम दर्रे को पढ़ेंगे कि दर्रा क्या होता है, जोजिला दर्रा क्या है, जलेबला दर्रा क्या है, दर्रा जो आपका होता है वहां से गुजरने वाले मार्ग क्या है, किस राज्य में पड़ता है, किस देश दो देशों की सीमाओं पड़ता है, ये सब सारी चीजें देखेंगे। अर्थात 2013 से लेकर 2024 फरवरी तक के जितने भी प्रश्न आपकी यूपी पुलिस ने पूछा है हम सब इंक्लूड करके लाए हैं। आप क्लास में बने रहिए और क्लास का आनंद लीजिए सभी। तो जैसा कि आज टॉपिक हम लोग दर्रा पढ़ने वाले हैं। दर्रा अगर कोई पूछता है कि दर्रा वास्तव में कहते किसे है, तो याद करके रखिएगा, कोई पर्वत हो या तो कोई पहाड़ी हो, उनके सकरे जो आपके रास्ते जो होते हैं, सकरे रास्ते घाटी को हम कहीं ना कहीं दर्रा कहते हैं, याद कर रखना है। सकरे घाटी को हम कहीं ना कहीं दर्रा कहते हैं, याद करके रखना है। काराकोरम दर्रा की अगर हम बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, याद करके रखिएगा। 5664 मीटर कहीं ना कहीं इस दर्रे की ऊंचाई है, तो याद कर रखना है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो आपका है वो काराकोरम दर्रा है। कहां पड़ता है, एग्जामिनर बार बार पूछता है, तो यह लद्दाख में उपस्थित है। सभी बच्चे याद करके रखेंगे। चलते हैं सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। खारदुंगला की अगर हम बात करते हैं, खारदुंगला की क्या खासियत, थोड़ी सी समझदारी। ये कहीं ना कहीं दर्रे को उपस्थित सबसे ऊंची यहाँ पर जो सड़क आपकी है वो पाई जाती है, तो याद करके रखना है। इसमें मोटर वाहन चलाने योग्य भारत की सबसे ऊंची सड़क स्थित है, तो याद कर रखना भारत की सबसे ऊंची सड़क यहाँ है। ये आपका देखो मैं, ये कहीं ना कहीं आपके स्टार वाले प्रश्न हो गए। अब चलते हैं हम लोग बुर्जिला दर्रा की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने बच्चे पुराने उनको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग बहुत अच्छे प्रश्नों पर आकर यहाँ पर लगे हैं। तो बुर्जिला दर्रा की बात करते हैं, श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। सभी बच्चे याद कर रखेंगे श्रीनगर और गिलगित को जोड़ने वाला मार्ग कौन सा है, तो याद कर रखिएगा कि दोनों को जोड़ने वाला बुर्जिला दर्रा होता है। जोजिला दर्रा की हम बात करते हैं, थोड़ा यहां गौर करिए। श्रीनगर को कारगिल, कहीं ना कहीं श्रीनगर को कारगिल से जोड़ने वाला जो आपका मार्ग होता है या तो लेह से जोड़ता है, ये आपका जोजिला दर्रा होता है। इनमें अभी में हम दो दर्रे की बहुत इंपॉर्टेंट बात किए हैं, और जो आपका तीसरा नंबर का निकल का है उसका नाम है जोजिला। ये पेपर में छपने वाले प्रश्न है, ठीक है। इन प्रश्नों को आप गौर से देखते रहेंगे और नोट बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे और अगले दर्रे लेते हैं, समय को बचाते हुए। जैसा कि आप लोग एग्जाम नजदीक है, आप लोग को बहुत ही डर लग रहा होगा एग्जाम के प्रति। डर लगना भी चाहिए, सपने वाली बात है। माता पिता के सपने पूरे होने वाले हैं और लोगों को ताने समाप्त होने वाले हैं, तो डर लगना भी चाहिए, उचित भी है। बट अगर कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है तो उस डर का कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में उपयोग करने का प्रयास करिए। जितने वीडियो लगे हैं सब देखते रहिए, पेपर यहीं से छपने वाला है। चाहे वो मैथ रहेगा, चाहे वो हिंदी रहेगा, चाहे वो जीएस का। रीजनिंग की मैराथन में लगाऊंगा, बट उसको लाइव क्लास में लगाने वाला हूं। 1 से 2 दिन में लाइव क्लास मैं लेकर आपसे मिलूंगा। चलते हैं हम जोजिला दर्रा की बात करते हैं। 4 नंबर जो आपका है जोजिला दर्रा, या श्रीनगर को कारगिल या लेह से जोड़ता है, यह भी मैं आपको बताया हूं, याद करके रखिएगा। आगे चलते पीर पंजाल अगर दर्रा की हम बात करते हैं तो थोड़ी समझदारी। पीर पंजाल जो आपका दर्रा है जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में, यह कहीं ना कहीं जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, याद करके रखिएगा। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला यह दर्रा याद करके रखिएगा सभी वाला है। पारंपरिक दर्रा मुगल रोड पर स्थित है, तो याद कर रखना है मुगल रोड पर स्थित है। कहीं ना कहीं मुगलों के द्वारा बनाया गया जो रोड था उसी पर यह कहीं ना कहीं आपका स्थित है, तो याद करके थोड़ी सी समझदारी सभी बच्चों को दिखानी पड़ेगी। वीडियो तेज हो तो थोड़ा कम कर लेना, कम हो तो स्पीड बढ़ा लेना है। अपने अकॉर्डिंग स्पीड रखिए जितने में आप समझ पाओ। बनिहाल दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो बनिहाल दर्रा देखिए, यह जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। पहले तो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये हो गया कि जम्मू कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, ये पॉइंट याद कर रखिएगा। देश की सबसे लंबी जो आपकी सुरंग होती है जिसका नाम जवाहर सुरंग आप जानते होंगे, वह यहीं से गुजरती है।
प्रश्न में 3 बताया हूं। पहला तो अगर पूछता है बनिहाल दर्रा, तो जम्मू को कहीं ना कहीं ये श्रीनगर से जोड़ती है, जौहर सुरंग इसी से होकर गुजरती है। ये भी कहीं ना कहीं आपके इंपॉर्टेंट पर रहेगा, तो याद कर रखिएगा। कोई बच्चा बोले कि गुरुजी एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में आ चुके हैं, वो आने की पुनः फिर से प्रबल संभावना है, तो याद करके इनसे खिलवाड़ ना करना। बड़ा लाचा दर्रा की अगर हम बात करते हैं, ये भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म पर है, बार बार एग्जामों में दिखना है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित तथा मंडी से लेह को जोड़ता है, याद कर रखना। पहली चीज तो सबसे बड़ी खासियत आपके पेपर में जो पूछेगा, वो सबसे बड़ी खासियत यह है कि बड़ा लाचा दर्रा कहां पर स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचा दर्रा जो है किसको जोड़ता है, तो मंडी से ले जाने का जो मार्ग है अर्थात मंडी को ले से जोड़ता है, तो याद करके आपको रखना है। जल्दबाजी थोड़ा सा न करके समझदारी दिखाने का प्रयास करेंगे। पेपर से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रश्न निकल के आए हों प्रीवियस ईयर, टेस्ट पर विशेष फोकस करिएगा। ये वही अंतिम समय चल रहा है जिसमें टेस्ट को भांचकर अपने एक एक डाउट को क्लियर करना है। टेस्ट से आप लोग क्या क्या आपकी कमजोरियां दूर होंगी, क्या मेरी कमजोरी बची है, क्या मेरा स्पीड है, कौन सा पोर्शन मेरा कमजोर है। एग्जाम में अगर अभी से टेस्ट नहीं दे रहे, एग्जाम के जो भी आपके पार्ट होंगे वहां पर आपको कमजोरी महसूस होगी, कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। इन सबको देखते हुए जितने भी चैनल पर भारत से बच्चे जुड़े हैं, सभी मैं बोल रहा हूं वो समय आ चुका है जिस समय ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने का समय आ चुका है। जितना टेस्ट देंगे इसका फीडबैक आपको कम से कम आज के 13-14 दिन बाद आपको पुनः दिखेगा। तो अब चलते हैं शिवकिला की हम बात करते हैं, शिवकिला दर्रे की हम बात करते हैं। शिवकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, तो पॉइंट पहले एकदम बढ़िया से नोट करेंगे सभी। ये आपका हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से आने वाला सतलज नदी इसी दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है। तो अगर पूछा जाता है कि सतलज नदी जो आपकी भारत में प्रवेश करती है किस दर्रे के सहारे, तो आप बताएंगे शिवकिला दर्रा जो है उसी के सहारे कहीं ना कहीं भारत में प्रवेश करती है, याद कर रखिएगा। रोहतांग दर्रा की हम बात करते हैं, खासियत पहले पकड़िएगा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पॉइंट तो बी नोटेड, बहुत अच्छे से नोट करना सभी। हिमाचल में पड़ता है रोहतांग दर्रा, इसे लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहते हैं, अर्थात लाहौल स्पीति जिले में प्रवेश करने के लिए आपको रोहतांग दर्रे से गुजरना पड़ेगा। ये सभी याद करके बच्चे रखे रहेंगे। अब चलते हैं माना दर्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। रोहतांग हो गया, माना हो गया, मैं क्या बताऊं इनमें जितने दर्रे हैं पेपर में आ चुके हैं, आने की प्रबल संभावना है। और 1 से 2 प्रश्न इस वीडियो से जरूर मिले, आप फिर मिलेंगे भी, दिखाएंगे हम आपको। अब चलते हैं माना दर्रा की अगर हम बात करते हैं, तो माना दर्रा को थोड़ी समझदारी से सभी लेंगे। ये उत्तराखंड को कहीं ना कहीं तिब्बत से जोड़ता है, याद करके रखना है। ये उत्तराखंड को कहीं ना कहीं तिब्बत से जोड़ता है, ये पॉइंट याद कर रखना है। इस दर्रे में देवताल जो आपकी झील होती है, आपको पता होगा ये उत्तराखंड से संबंधित है। और जितने प्रकार के ताल लगभग है, लगभग ज्यादा से ज्यादा ताल तो आपके उत्तराखंड में ही पड़ते हैं, जिनमें से सरस्वती नदी का उद्गम हुआ है। तो अगर कभी पूछता है सरस्वती नदी का उद्गम जो आपका हुआ है, तो देवताल झील से लगभग, और यहाँ पर माना दर्रा से वो लगभग नजदीक पड़ती है। याद करके सभी पॉइंट आपको रखने हैं। कोई भी चीज आपको अब लग रहा होगा एग्जाम नजदीक है, आपको लग रहा होगा सर अब कोई भी चीज हमको याद नहीं हो रहा है, याद सब होंगे, थोड़ी सी समझदारी आप लोग दिखाएंगे, याद सब होंगे। ये वही सरस्वती नदी का पॉइंट है। तो थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं और प्रश्नों की सीरीज में हम नीति दर्रा की चर्चा करते हैं। अब नीति दर्रा जो आपका है, इन पर थोड़ा सा गौर करिएगा। नीति दर्रा क्या है, थोड़ी सी समझदारी सभी बच्चे दिखाएंगे। नीति दर्रा क्या है? यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है तथा मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने का मार्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करके रखना। पहला तो ये पेपर जब हार्ड होता है तो ही ये प्रश्न निकल के आएंगे, अन्यथा आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा नीति दर्रा पूछता है कहां पर है, तो थोड़ा गौर करिएगा। आप उत्तराखंड में तिब्बत को कहीं ना कहीं ये जोड़ता है, तो याद करके ये पॉइंट आपको रखना है। ज्यादातर आपकी यूपीपी में जो अभी तक पेपर में पिछले सालों का और लगातार ऑफलाइन में टेस्ट को मैं देख रहा हूं, जहां तक प्रश्न निकल का है दर्रा कहां स्थित है, यही प्रश्न ज्यादा निकल का है। एसआई की मैं बात करूं तो एसआई ने सीधा पूछा था कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, तो एसआई की लेवल उठ गया था। पेपर अगर आपका हार्ड होता तो वहां तक ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाने वाला है। ये कहीं ना कहीं आप भरोसा करके लगे रहेंगे। लिपुलेख दर्रा की अगर हम बात करते हैं, रिवीजन कराना है इसलिए स्पीड थोड़ा ज्यादा है, कम कर लेना है। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जो आपका जिला होता है, तो याद कर रखना है। अगर पूछता लिपुलेख जो आपका है उत्तराखंड में स्थित है, ये भारत और चीन के कहीं ना कहीं बीच आपकी सीमा का निर्धारण भी करता है, जो आपकी व्यापार का पॉइंट भी है, व्यापारिक सीमा भी आपकी है। तो याद करके रखना है, लिपुलेख दर्रा इंपॉर्टेंट है।
चाइना और भारत की सीमा का निर्धारण, व्यापारिक सीमा का निर्धारण भी करता है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के राय पिथौरागढ़ जिले में यह स्थित है। तो जब भी एग्जाम में आता है उत्तराखंड कहीं ना कहीं आप बाहर के आएंगे। यह व्यापार के लिए उपयोगी मार्ग है जो कि आपका 1962 के बाद से कहीं ना कहीं इसको बंद कर दिया गया था। 1992 पुनः इसको फिर से खोल दिया गया है। तो याद करके रखिएगा 1962 में इसको बंद कर दिया गया, जो कि 1962 के बाद से 1992 में खोला गया, बंद कर दिया गया था, पुनः फिर से इसको खोला गया है। 1962 में कौन सी घटना घटी थी, हम उस युद्ध की चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज हम लोग दर्रा पढ़ने आए हैं, तो उसकी चर्चा आज हम नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं हम और आगे, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करिएगा, थोड़ा सा स्पीड में हम हैं क्योंकि स्पीड में रहना ही उद्देश्य है। एग्जाम नजदीक है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त चीजें पढ़े हैं, रिवीजन करते रहिए। टेस्ट अति आवश्यक है लगभग इन दिनों में। नाथुला दर्रा की बात करते हैं, सिक्किम में भारत और चीन के मध्य स्थित है, इसलिए इसे दर्रों का कहीं ना कहीं द्वार भी कहा जाता है या खोला गया है। मैं समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा समझो। यह कहीं ना कहीं पॉइंट बोल रहा है कि सिक्किम में भारत और चीन के मध्य स्थित है के लिए इस दर्रे को खोला गया है। तो याद कर रखिएगा, ये जो आपका दर्रा है, इन दर्रे की थोड़ी सी मैं खासियत बता रहा हूं। जो आपका कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच जो व्यापार है, इसे करने के लिए इस दर्रे को खोला गया है। नाथुला दर्रा कहां पड़ता है, सबसे पहले प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा ज्यादातर। 1962 के बाद 2006 में पुनः इसे व्यापार के लिए खोला गया। तो याद कर रखिएगा 62 में पुनः फिर बंद कर दिया गया, 2006 में इसको पुनः व्यापार के लिए खोल दिया गया है। थोड़ा सा व्यापारिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, तो गौर करते रहिएगा व्यापारिक दृष्टि से इसमें क्या है। यांग्याप दर्रा की अगर हम चर्चा करते हैं, यांग्याप दर्रा जो आपका है अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित इसी के निकट से ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश होता है। तो याद करके रखिएगा भारत में कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र का प्रवेश होता है। तो आप गौर करेंगे यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है और इसी के निकट से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। आप अपने यूपीपी के लिए इस पॉइंट को अति आवश्यक याद करके रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश का पॉइंट अति आवश्यक है। जेलेपला दर्रा की अगर बात करते हैं, यह सिक्किम में स्थित है जो कि दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। तो पहला तो आपके यूपीपी में यही चीज पूछेगा, कहां स्थित है, सिक्किम में। अगर प्रश्न आपके उठते हैं तो दार्जिलिंग याद करके रखिएगा, दार्जिलिंग वो जो आपकी चुंबी है घाटी से होकर तिब्बत जाने का यहीं से मार्ग आपका है। तो याद करके रखिएगा, इन प्रश्नों को स्किप मत करिएगा कृपया करके। मैं सादर निवेदन करता हूं, यहां प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे ही बनेंगे ही, याद करके रखिएगा, बना है और बनेगा भी। तो थोड़ी सी समझदारी दिखाने का है यहाँ पर। ज्यादातर चीजों को कहीं ना कहीं अब समेटने का समय आ चुका है, कम समय में जितना हो सके सब समेट के रख दो, समय आ चुका है। अब देखते हैं हम यहाँ पर तुजू दर्रा की बात करते हैं। तो तुजू दर्रा को थोड़ा समझना, मणिपुर में स्थित है। यूपीपी का पॉइंट तो ये है, कहां पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है। भारत और म्यांमार के मध्य कहीं ना कहीं इस दर्रे से लागू म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। तो याद कर रखना, अगर पूछा जाता है भारत से म्यांमार जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग हम कर सकते हैं, तब याद करके रखिएगा तुजू दर्रा का प्रयोग हम कर सकते हैं। प्रयोग कर सकते हैं यह शब्द कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि यूपीपी पूछेगा, बट अगर पूछ कराता है तो आप करके आएंगे, ये हमारा कहीं ना कहीं आपसे वादा है। अब यहाँ पर थाल घाट भोर घाट अब शुरू होने वाले हैं। तो याद करके रखना, थार घाट या थाल घाट सब उसको बोलते हैं, कहीं कहीं थार घाट भी बोलता है। तो याद करके रखिएगा, यहां से भी प्रश्न आपके बनेंगे। यह दर्रा कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की श्रेणी में स्थित है। इससे दिल्ली मुंबई के लिए प्रमुख सड़क रेल मार्ग गुजरती है। तो याद करके रख रहा है, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंटों में से है। और सबसे बड़ा तो आपका जो यूपीपी का पॉइंट है वो ये है कि थाल घाट जो दर्रा आपका होता है किस राज्य में पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। यहां से कहीं ना कहीं प्रमुख सड़क रेल मार्ग गुजरते हैं, याद करके रखना, मुंबई से दिल्ली के लिए। अब भोर घाट की हम चर्चा करते हैं। जितने भी ये घाट टाइप की चीजें हैं ये याद करके आप रखेंगे। लगभग जो घाट है वो आपके मुंबई वाले एरिया में, महाराष्ट्र में, यह महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि मुंबई को पूरे से रेल मार्ग, तो याद कर रखना, ये पॉइंट भी तुम्हारे पेपर में आ चुके हैं। मुंबई से अगर पूरे की बात करता है कि मुंबई को पूरे से जोड़ने वाला कौन सा आपका कहीं ना कहीं दर्रा है, तो उसको आप भोर घाट बोलेंगे। यहां से सड़कें भी मुंबई से पुणे को जाती हैं, याद करके। पाल घाट की अगर हम बात करते हैं तो आपका पाल घाट यहां पर होगा। तो थोड़ी समझदारी, केरल में स्थित पूरब में नीलगिरी और अन्नामुलाई की पहाड़ी के मध्य स्थित है, जो कि
कालीकर से कोयंबटूर के मध्य रेल मार्ग का है। तो आप पॉइंट क्या याद करोगे? सबसे पहले आप इस घाट को याद करोगे। दूसरी चीज, नीलगिरी, वहां की ऊंची चोटी, अन्नामलाई की अगर मैं बात करूं, पहाड़ी के मध्य स्थित है जो कि कालीकर से कोयंबटूर के मध्य। ये बहुत ही रेयर केस में पूछता है, पेपर का लेवल अगर उठा तो पूछ लेगा, आप याद करके रखना। यहां से मार्ग गुजरते हैं, सभी बच्चे गौर करेंगे। और हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे समाप्ति की ओर। अब चलते हैं, हम देखते हैं अंबा घाट की अगर बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, पेपर में देख रहा था तो मुझे पेपर में दिखा, मुझे लगा कि ऐसे टर्म भी यूज कर लेने चाहिए तो हम यूज किए हैं। अंबा घाट की अगर हम बात करते हैं, इस घाट को समझना, महाराष्ट्र में से यह कहीं ना कहीं जो दर्रा आपका है पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। यह रत्नागिरी जिले को कोल्हार से जोड़ता है। तो पहला चीज तो ये, और दूसरा चीज ये दोनों को जोड़ता है। और अगली चीज आपका यूपीपी के टर्म से जो ज्यादातर 2013 का पेपर से लेकर 2024 तक प्रश्न निकले हैं कि यह कहां पर स्थित है, अंबा घाट जो आपका इस जगह स्थित है। क्लास कैसी लग रही है कमेंट जरूर करके जाइएगा। अगर कोई कुछ दे रहा है तो गुरु दक्षिणा के लिए कमेंट तो आपका एक फर्ज बनता है, और शेयर करने का ये आपका फर्ज बनता है। हम लगातार आपके लिए अगर इतना मेहनत करते हैं तो शेयर और कमेंट करने का आपका फर्ज बनता है। क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता पिता के सपने जो देखे गए हैं सब पूरे हो, भगवान से यही कामना करते हैं हम। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।